मेरा नाम आलोक कुमार शर्मा है और मैं पिछले 2 साल से प्रदान में काम कर रहा हूँ दुमका डिस्ट्रिक्ट में। मेरा नाम सशा है और हम प्रदान संस्था में काम कर रहे हैं। प्रदान पिछले करीब 4 दशक से दलित, वंचित, आदिवासी महिलाओं के साथ काम कर रहा है, उनके एम्पावरमेंट के लिए। तो काम करने में लाइवलीहुड हमारा फोकस एरिया रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं जो हमको विचलित कर सकती हैं वो है बाल विवाह और घरेलू हिंसा। तो इनको दूर करने के लिए प्रदान पिछले कई सालों से अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहा है। उसी एक तरीके का अगला टूल है थिएटर, जिसके लिए हम लोग सुखमंच के साथ एसोसिएट होकर हम लोग नुक्कड़ नाटक का तैयारी कर रहे हैं और नुक्कड़ के माध्यम से बाल विवाह या फिर घरेलू हिंसा ऐसे संवेदनशील मामलों को वो एड्रेस करें। नुक्कड़ नाटक एज अ टूल काफ़ी इफ़ेक्टिव रह सकता है इन टर्म्स ऑफ कि जैसे बोलते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जैसे अगर हम कुछ चीज़ें हैं जो करके दिखा रहे हैं, जो कम्युनिटी तक पहुंच पा रही है, वो कनेक्ट जो आप बोल के भाषण दे के नहीं कर सकते, वो कनेक्ट आपको थिएटर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक बेहतर पहुंच पाती है। तो इसीलिए हमने सुखमंच के साथ, सुखमंच थिएटर के साथ एसोसिएट होकर ये काम शुरू किया है। तो अभी जो 20 महिलाएं यहाँ हैं, उसमें से आधी से ज़्यादा महिलाएं आदिवासी महिलाएं संथाल कम्युनिटी से हैं और आधी जो हैं अलग अलग अन्य पिछड़े वर्ग से, ओबीसी कम्युनिटी से हैं। ये सारी महिलाएं एक जीवन के उस पड़ाव को पार करके आई हैं जहाँ से इनको वो एम्पावरमेंट का मतलब समझ में आने लगा है और ये दूसरों को समझाने के लिए तैयार हैं। सुखमंच के साथ जोड़ना इस कारण से ख़ास है क्योंकि हमने उनको देखा है काम करते हुए अपने दिल्ली के दिनों में, जब कॉलेज में थे। वो एनर्जी हमको, ये कम्युनिटी में जो एनर्जी है वो काफ़ी मैच करती है दीदी लोग की एनर्जी से, और हमको लगता है कि वो दीदी के एनर्जी को वो इनक्रेज कर सकती, इनिशिएट कर सकती है। तो इस कारण से शिल्पी मैम को करते हुए उनके साथ में सीखना करना, हमको लगता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा दीदी लोग का मनोबल बढ़ेगा और दीदी लोग जो अचीव करना चाहते हैं, जो कम्युनिटी में उनका जो बदलाव देखना चाहती हैं, वो बदलाव हम लोग आने वाले दिनों में देख पाएंगे। और जो हमारी साथ अभी जो दीदियां हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं पिछले दो दिनों से शिल्पी मैम के साथ मिलके, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है कि उनका जो उन्होंने अब तक जिया है, जो उन्होंने अब तक अपने लाइफ में फेस किया है, वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, वो बातें वो दोहरा रही हैं और उसको उनकी इच्छा है कि वो आगे लेकर जाएं। तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन एंड नॉट आउटसाइड। तो ये एक अच्छी बात है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रह सकता है क्योंकि things which are imposed and things which comes from inside are different. सास ननद से होता है, देवर ननद से होता है, सास ससुर से होता है, भैंसुर से होता है, अपना लास्ट में अपना पति वो सबका बात सुनकर फिर पत्नी को पीटने लगा। समाज भी बोलता है, घर से उच्चारण होने लगा, जैसे कि परिवार में सब कोई रहते ना, तो घर से ही उच्चारण गया कि हमारा, जैसे कि गोतनी है तो बोले कि छोटकी हमारा आज चली गई, तो समाज बोला जैसे तो वो लोग बोलेगा तो समाज का लोग बोलबे करेगा, तो सब कोई बोलेगा तो पति तो थोड़े न छाड़ देगा, पिटेबे करेगा ना। तो इससे क्या होता है कि वो लोग गांव में जाके वो खुद अपने दर्द को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो एक आम जो जो पीड़ित हैं वो नहीं कर पाते हैं। महिलाओं को ये थिएटर या नुक्कड़ नाटक से वो स्पेस मिल पाता है कि वो अपनी भावनाओं को एक खुले तौर पे समाज में जाके व्यक्त कर सके और वो समाज में जो बदलाव जो है, जो वांछित बदलाव वो चाहते हैं, वो ला सके।
जीवित बनवते या उन्हें तो आत्मा बनवा उन्हें पे पिटले बेको कौन मोने मुरुक तपे 30 को गहड़ाल पे पिटा हुआ ऐसे बा वो गहड़ पे पिटा हुआ थी कोई कट्टी जो मर रहे आलू पे बपला कुत्ता बुना। वर्कशॉप के दौरान वो जो उनकी जो इच्छाएं दबी थी, जो बातें दबी थी, पिछले 2 दिनों में वो सामने आई हैं। वो अपने आप से वो जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव जो प्रैक्टिस है वो देखने को मिल रहा है। शीला तुम हमारी हो। क्यों नहीं चलो नाचे। क्या वो जो देख रही हो सरसों का जो फूल दिख रहा है देख रहे हैं वो सरसों का ही है क्या? पक्का सरसों का है? नहीं सरसों तो जमीन से उगता है। नहीं सरसों का नहीं है। लेकिन मैं दिलवाले दुल्हनिया वाला फूल तुम्हारे लिए ला नहीं सकता, लेकिन वो फूल मैं तुम्हारे बालों में लगा के रहूंगा। ठीक लेकिन साड़ी गुलाबी नहीं होनी चाहिए। गुलाबी रंग इसको पसंद है। इसी को पसंद है ना? इसी को पसंद है ना? नजरें देखो उसकी। इसने आज सावन का व्रत तुम्हारे लिए रखा है। चल जाके फल खा के आ, क्योंकि ये मेरी है। चलो शीला तुम चलो, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। फिर रहने लग गई तू? क्या बोल रहा हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हम लोग ग्रुप नंबर 1 से आप लोग को लोमड़ी और गधा का एक नाटक दिखाएंगे। क्या बात है, आज बहुत खुश हैं आप। अच्छा खोजते हैं, हमको कहाँ मिलेगा? अभी हमको पकड़ गया, कुछ खाने का मिला है। अभी आपको नहीं छोड़ेंगे, अभी खा जाएंगे। हमको बहुत दिन से भूख लगा है, आपको खा जाएंगे अभी। सर भैया आज हमको छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कहाँ मिले। नीचे सब देखो क्या करना है। जाओ नीचे, सर झुकाओ, नीचे से हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, ऊपर आओ। इसे कहते हैं शुक्रिया अदा करना उन लोगों का जिन्होंने हमें देखा। ठीक है, वो एनर्जी हम उम्मीद ही कर रहे थे कि हमको शिल्पी मैम के वर्कशॉप से मिलेगी देखने को। दीदी लोग जितने खुल के बात कर रही हैं और जितना एक्टिंग वो एक दिन में कर पा रही हैं, हमारे लिए सोचना काफ़ी मुश्किल रहा है कि दीदी लोग इतना अच्छा कर पा रही हैं। और आगे ये 5 दिन का ट्रेनिंग है, इस 5 दिन के बाद भी हमको लगता है कि वो एक उम्मीद रहेगा कि वो लोग साथ में जुड़ के काम करेंगे और ये चीज़ जो अभी स्टार्ट हुआ ये कंटिन्यू रहेगा हमेशा के लिए। एक्सप्रेशंस दे रही हैं जो वो अपने घर में दब के, अपने घर में रह के भूल जाती हैं, वो उनका निकल के आ रहा है। पिछले 2 दिनों में जो हम जितने डिफरेंट एक्सरसाइजेस जो कर रहे हैं, जो शिल्पी मैम करवा रही हैं, तो ये खुद से वो कनेक्ट हो पा रही हैं। थिएटर से जो कम्युनिटी है वो देखती है, वो सुनती नहीं है। वो थिएटर देखती है और वो अपने आँख के सामने वो चीज़ होता देखती है जो हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं। लेकिन वो सामने से उस चीज़ को देखना हमको लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है और उसकी अंदर की जो भावना है वो हम लोग उसको जागृत कर पाते हैं। और ख़ास करके ये थिएटर जब उसी महिलाओं द्वारा किया जाए जिनके साथ ये हिंसा हुई है, जो खुद इस हिंसा के शिकार हैं, वो महिलाएं जब ये एक्टिंग करते हैं तो उनमें एक्टिंग कम होता है, उस पूरे सीन को जीती ज़्यादा है। इस कारण से हमको लगता है कि इनके साथ थिएटर करना काफ़ी पावरफुल है।
का रहा है कि दीदी लोग के माध्यम से ही स्टोरीज़ निकल के आए, उससे ही हम लोग बिल्डअप करें और सुखमंच जो है उसी को आगे लेके जा रहा है। शिल्पी मैम इसे आगे लेके जा रही हैं और सेम तरीके से कर रहे हैं, तो एक ये जो आउटसाइडर वाली फीलिंग है वो नहीं आ रही है। तो प्रदान एंड सुखमंच इज़ काइंड ऑफ वाइबिंग इन दैट, और दीदी लोग वो कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिसमें वो अपनी स्टोरीज़ को लेके आगे बोल रही हैं या उसे कैसे आगे दिखाना है वो उस पर काम कर रही हैं। कहानी है, हर औरत की कहानी है, दबी हुई आवाजों की कहानी है, टूटे सपनों की कहानी है। नुक्कड़ नाटक है ये, हमको लगता है कि एक उच्च वर्गीय कला का माध्यम बन गया है, जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉलेजेस में या फिर शहर के लोग या फिर हम लोग किसी थिएटर में बैठ के देखें, किसी स्टेज पे परफॉर्म हो। कम उम्र में शादी करवाएंगे तो कम पैसा लगेगा, हमारा बोझ हल्का हो जाएगा, वक्त तक खिलाते रहेंगे। लेकिन ये गांव का सेटिंग है, रूरल सेटिंग है, जहाँ की दीदी लोग कभी एक्टिंग की क्लासेस नहीं लिए हैं या फिर वो लोग फॉर्मल एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन की तरफ नहीं गए हैं। वो लोग जब थिएटर करते हैं, हमको लगता है कि ये इससे मैसेज जाएगा बाकी जितने भी हम लोग शहर में या फिर स्टेज पे एक्टिंग कर रहे हैं कि वो लोग गांव की ओर आए, कि इनके देखे कि इतना पोटेंशियल है। डफली बजाना बहुत आसान है, धुन के साथ चलना। जैसे ये 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 बजाओ। 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 पहले हाथ से बजाना, फिर डफली बजाना। और एक बार 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 पहले 2 मारना। 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7। और गांव में जो असली मुद्दे हैं उसको डील कर इनसे काफ़ी मदद मिल रही है। तो हमको लगता है कि ये सुखमंच के माध्यम से या फिर और जितने इनके जैसे जितने भी संस्था हैं उनके माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग गांव की तरफ मुड़ें। हम लोग थिएटर को स्टेज से लेके स्ट्रीट से, शहर के स्ट्रीट से लेके गांव के चौराहे तक पहुंचाएं। और ये हमको सिर्फ हमारा एक्टिंग नहीं, ये हमारे समाज में बदलाव को लेके भी हमारी जो भूमिका है उसमें महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगी।
करेंगे। हाँ ऐसा बोल रहा है। हम लोगों को मारेगा 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 मार रहा है बहुत। तो हम लोग मर जाएंगे। क्या करेंगे तो हम लोग? नहीं नहीं बचाना है और कोई उपाय लगाना है। और हाथी तो बड़ा है, लड़ से तो हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। तो कैसे बचेंगे? बुद्धि से लड़ना है क्या हाथी करना से। देखिए वो तो घास खाने के लिए यहाँ आएंगे ना, तो हम लोग सभी चींटी मिलकर वही घास में छुप जाएंगे। और घास खाने के लिए वो आएगा तो उसके सूंड के भीतर में हम लोग घुस जाएंगे एक साथ। चलो सभी चींटी चलो तब सबको और बुलाएंगे। चलो घास खाने के